राजस्थान में राज्यसभा के नामांकन से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही डरी हुई है, क्योंकि दोनों को ही अंदर खाने क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। आखिर दोनों पार्टियों के पास पूरा बहुमत होने के बावजूद दोनों पार्टियां नामांकन भरने से क्यों बच रही है, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में। मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दोनों ही पार्टियां और भाजपा और कांग्रेस को अभी भी एक दूसरे के उम्मीदवारों के नामों का इंतजार है। सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, तो नामांकन तो दूर की बात है। 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां अंतिम दिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, उसी दिन नामांकन भरे जाएंगे, ऐसा लगता है। ये सिर्फ इसलिए कि जिससे कि एक दूसरे को शह और मात का खेल का सामना नहीं करना पड़े। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। बीजेपी के पास 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 67 विधायक है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 51 वोटों की ज़रूरत होती है। ऐसे में बीजेपी की 2 सीटें जीतने के लिए 102 वोट चाहिए, जबकि उनके पास 118 विधायक है, यानी 16 विधायक अतिरिक्त है। क्रॉस वोटिंग होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के पास भी 67 विधायकों का बहुमत है। एक सीट जीतने के लिए 51 वोट चाहिए, यहाँ भी 16 वोट एक्स्ट्रा है। 1-2 विधायक यदि कहीं क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं तो भी उनकी एक सीट जीतने में कहीं कोई भी डर नज़र नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं है। इस लिहाज से इसके बावजूद दोनों पार्टियां अभी भी नामांकन से बच रही है। दोनों पार्टियों के पास देखा जाए तो 32 अतिरिक्त वोट है। कुल 200 में से 15 निर्दलीय और बाप के मिला के 15 लोग हैं, तो 47 जो विधायक है एक्स्ट्रा है, वोट एक्स्ट्रा है। अगर कोई मजबूत दावेदार या कोई पार्टी बीजेपी या कांग्रेस इस समय इन राज्यसभा चुनाव में खेला करना चाहे तो, क्योंकि 47 जो है मतदाता अतिरिक्त है, भाजपा कांग्रेस और निर्दलियों को मिलाकर 3 वोट का खेल होता है, तो किसी को एक बार मैदान में उतारकर दोनों पार्टियों की हालत खराब की जा सकती है। हालांकि ऐसा करना बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया होती है, बहुत पारदर्शी होती है, ओपन बैलेट से होती है, जिसमें विधायकों को मतदान के दौरान अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को वोट दिखाना जरूरी है। इसीलिए यदि किसी ने गलती से बगावत भी कर दी या गलती से भी, क्योंकि बहुत सारे विधायक इनमें से निरक्षर भी है और कई बार देखा गया है कि वो गलत वोटिंग कर देते हैं, तो वो तुरंत में पकड़ा जा सकता है। इसीलिए कोई भी पार्टी का विधायक चाहकर भी बगावत नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियों के पैर बहुत कच्चे होते हैं, नेता भी कब दल बदल ले इसका भी कोई अंदाज नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दलों को क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका होती है। लग रहा है कि यदि अभी नामांकन का तय कर दिया, किसी का घोषणा कर दी और किसी ने विधायकों से मिली भगत करके अगर कोई उम्मीदवार उतार दिया तो एक बार परेशानी खड़ी हो सकती है। और इसीलिए पार्टियां भी कोई नाम पर निर्णय नहीं कर पा रही है। हो सकता है अंदर खाने नाम तय कर लिए हों, लेकिन उसको उजागर नहीं कर रही है, जिससे कि कोई भी एक दूसरी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए इस चौथे उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारे। राजस्थान विधानसभा में इससे पहले भी एक बार ऐसा प्रयास किया गया था। हालांकि उस समय निर्दलीय विधायकों ने साथ दिया था और निर्दलीय विधायकों के दम पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस बीजेपी में खूब सेंधमारी की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी थी। लेकिन एक बार सूबे की सियासत में उन्होंने
कहीं न कहीं बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया था। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों को सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया था। शेखावाटी के मजबूत बिजनेसमैन थे, लेकिन उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि अब जो पार्टियां जिस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती है उसी के साथ में वो पार्टियां लगती है। राज्यसभा का नामांकन का आखिरी दिन 8 जून है, इसीलिए दोनों पार्टियां भी आराम की मुद्रा में हैं, ताकि या तो आखिरी दिन पहले या एक दिन पहले नामांकन कर दिया जाएगा, जिससे किसी को भी बगावत करने का मौका नहीं मिलेगा। क्रॉस वोटिंग की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी कोई ऐसा मामला दिख नहीं रहा है। भाजपा के पास भी पर्याप्त संख्या में वोटर है, बल्कि 2 सीट जीतने के बाद भी उनके पास 16 वोटर अतिरिक्त बचते हैं। ऐसे में 1-2 वोट क्रॉस भी हो जाए, पहली बात तो क्योंकि देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि पार्टी के खिलाफ जाए। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जीतनी है, उसके लिए 67 वोट है, 51 वोट चाहिए, तो उनके पास भी 16 वोट एक्स्ट्रा है। अगर 1-2 कोई विधायक गलती भी कर दे, चूक भी हो जाए, तो भी कांग्रेस पार्टी की जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इन दोनों में से ही कोई तीसरे चौथे उम्मीदवार को मैदान में ले आए तो फिर दोनों पार्टियों की टेंशन बढ़ सकती है। फिर राजस्थान का चुनाव भी रोचक हो सकता है। फिलहाल तो ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि तीन सीट है, 3 उम्मीदवारों के अगर नामांकन होता है तो तीनों जीत जाएंगे। लेकिन यदि जैसे चौथा उम्मीदवार आ गया गलती से, तो फिर राजस्थान में राज्यसभा चुनाव रोचक हो जाएंगे और इसके लिए फिर आनंद भी आएगा, क्योंकि फिर राजनीतिक पार्टियों के जो विधायक है उनकी बाड़ेबंदी भी होगी, होटलों में भी जाएंगे, सैर सपाटा भी होगा और उनकी आओ भगत भी बढ़ जाएगी। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव की किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि दोनों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, कि पार्टी आला कमान की तरफ से जो नाम तय हो कराएगा उसी का नामांकन होना है और उसी को वोट देना है। इसीलिए अभी दोनों ही पार्टियां तेल की धार देखो की सिद्धांत पर चल रही है और इंतजार कर रही है कि पहले तू घोषणा करे या पहले तू घोषणा करे। अब घोषणा कौन करे, देखना यह है कि क्या 8 जून को ही ये नामांकन होंगे या 8 जून से एक दिन पहले नामांकन होंगे। तो पीके टाइम्स की खास कार्यक्रम सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।